हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हमारा एक फ्रेंड है वी, जो बहुत बहुत सालों से दुबई में हमारा फ्रेंड है, वो हमसे मिलने के लिए होटल में आया है। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आई होप अपनी फैमिली के साथ आया हो, क्योंकि उसकी डॉटर और एमी सेम एज के थे और एमी को ना उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। कोई बच्चा होगा जो एमी से मिलेगा। चलो हम भी मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे फ्रेंड से। गाइस, एज आई वाज टेलिंग यू कि हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। पहले तो नाराजगी ये है कि अकेले आए हैं, बच्चों को नहीं लेकर आए हैं, भाभी को नहीं लेकर आए हैं। You have to be sorry for that. We were so eager to meet them. Yeah, I really apologize. My sincere apologies. वी हमारा बहुत पुराना दोस्त है, मगर फेस टू फेस मिलने का मौका जितने साल के बाद मिला तो इतनी गप्पे मारी है हम लोगों ने होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर। 3 घंटे गप्पे मार ली, लेकिन अब जब बाय कहने का टाइम आया है, बाय कहने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। जी अभी हमें बता रहा था कि यहाँ पर ग्रॉसरी का कितना एक्सपेंस होता है। वी वर एक्चुअली टेलिंग हिम कि कनाडा में $1000 में पर मंथ में एवरेज मतलब ग्रॉसरी हो जाती है। तो जी वो सिंह इधर ग्रॉसरी बहुत एक्सपेंसिव है। कितने की होती है आपके महीने की ग्रॉसरी का खर्चा कितना है? The minimum it's costing me between 4,000 to 6,000. हम जीत गए, हम कम करते हैं। Family of मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दुबई आकर बोलूँगी हम जीत गए कनाडा की तरफ से। yeah, I've got 3 kids, so that's why it's and it's growing. It's like नहीं, मैंने देख लिया यहाँ पे। मैं कल से फोरा गई, आई कुडंट बाय एनीथिंग। जो लिप बाम मुझे बात करो ग्रॉसरी की, तुम तो वहाँ पहुँची सपोरा। नहीं, हम काफोर भी गए थे। काफोर जाकर हमें ये लगा कि सिमिलर ही है। right meat prices. So we कारफोर वहाँ पे हमने we checked everything. Whatever we buy in Canada, we checked everything. Carrefour is definitely expensive than the Walmart there. yes. हाँ, नहीं, सफोरा भी एक्सपेंसिव है, सारी शॉपिंग एक्सपेंसिव है। हम कुछ नहीं शॉप करके जा पाए यहाँ से, क्योंकि हमें लगता है कि हम कनाडा में सारी चीजें सस्ती ले लेंगे यहाँ से। ये है। मेरे ख्याल से ना एक ही चीज है जो यहाँ पे कम हो सकती है, रेंट्स। रेंट कितने होंगे आप बताओ? 2 बेडरूम। Recently rents have gone up. I was looking to move into such change area. तो एक जो अपार्टमेंट का रेंट था 45 and within 4 months span the rent changed to 55 to 60,000. आप 1 बेडरूम का बता रहे हो कि Recently, 1 बेडरूम या 2 बेडरूम? This is 2 bedroom 2 bedroom for the year. for a year. So 5,000. 10,000 difference. एक्चुअली कनाडा में ये बात है ना कि कनाडा इतना बड़ा है कि आप रेंट्स को, दुबई के रेंट्स किसके साथ कंपेयर करोगे? टोरंटो के साथ कंपेयर। बताओ सैलरीज यहाँ पर बढ़िया कि नहीं बढ़िया है? Salary same. जहाँ हम छोड़कर गए थे वहीं पे ही है सैलरी। Salaries are same. Salaries गाइस, वी दुबई में पिछले 15 साल से स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट कंपनीज के बिजनेस डेवलपमेंट में है, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज है दुबई मार्केट की, जॉब्स की, सैलरीज की, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी, बिकॉज 15 साल से दुबई में है और दुबई कैसे चेंज हुआ है एक्सपो के बाद, कोविड के बाद, ये सारी चीज़ें देखी हैं वी ने। तो हमारी इतनी बातें हुई हैं इस बारे में जो हम कनाडा वापस जाकर आपको किसी एक वीडियो में बड़े आराम से डिटेल में बताने वाले हैं। गाइस, हमारे दुबई में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, होटल का चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। बहुत लेट हो गए चेकआउट करने में। फ्रेंड आ गया था ना मिलने के लिए, तो उसके साथ गप्पे खत्म ही नहीं हुई यार। आई वाज लाइक कि मैं पूरा दिन बैठकर भी उससे गप्पे मार सकती थी, लेकिन ठीक है, हमने चेकआउट टाइम लेट का करा दिया था। तो अभी 1:45 बज गए हैं। 2 चीज़ें बस कवर करनी है हमने आज, और फिर मीटअप करना है। सबसे बड़ा तो आज का प्लान मीटअप का ही है, जो शाम को 6 बजे है। उससे पहले हमने विंग्स ऑफ मैक्सिको जाना है और गोल्ड सूक जाना है। आई डोंट नो 6 बजे की चीज़ें कवर कर पाएंगे कि नहीं, बट लेट्स सी। अभी तो होटल को बाय बाय है, दुबई को बाय बाय कुछ घंटे में करेंगे। तो आज जब हमारी वापसी की फ्लाइट है, फिर से हम लोग आ गए हैं बुर्ज खलीफा, और यहाँ पे विंग्स ऑफ मैक्सिको भी है, वहाँ पे पिक्चर कराने के लिए। गाइस, ये डाउनटाउन दुबई है। दुबई मॉल के बिल्कुल साथ ही लगता है ये। अभी हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं टू गो टू विंग्स ऑफ मैक्सिको। या शिल्पा ने मैप लगाया हुआ है वॉकिंग वाला, और ये पता नहीं अजीब अजीब बताता जा रहा है। भाई साहब, गूगल मैप्स ने इतना घुमाया है। अच्छा भला उस साइड रोड के चल रहे थे हम लोग, और गूगल मैप्स ने बोला यहाँ पे आ जाओ, और विंग्स ऑफ मैक्सिको उसी साइड पे ही था। चलो चलते चलते ना हम उन बिल्डिंग्स के बहुत पास आ गए हैं जहाँ में तो मेरा ऑफिस हुआ करता था। हमारा ऑफिस था विजन टावर में, बिजनेस बे में। तो बस थोड़ा सा आगे जाएंगे और बिजनेस बे विजन टावर आ जाएगा, है ना अमित?
कनाडा में पेट कर लियो, कल पहुंच जाएंगे। वैसे यहाँ सारे पाम ट्रीज के पास इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं, अगर रात को आते तो इसका नज़ारा और भी ब्यूटीफुल होता। एटलीस्ट समथिंग वेरी सिमिलर टू कनाडा, सेम कह सकते हो। वैसे ना इंस्टाग्राम रील्स पे आपको लगता है विंग्स ऑफ मेक्सिको पता नहीं क्या ही चीज़ होएगी। हर इन्फ्लुएंसर ने बोला होता है आओ तो यहाँ पर जरूर जाओ और फोटो कराई होती है। एक छोटा सा स्टेचू सा है यहाँ पे जिससे बुर्ज खलीफा का पीछे व्यू आता है। यहाँ पे आके लग रहा है इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर देखे बिना भी चले आते तो। अब विंग्स ऑफ मेक्सिको के चक्कर में मुझे लग रहा है कि हमारा गोल्ड फुट छूट जाएगा। हाँ गोल्ड फुट छूट जाएगा। उधर बीच में अगर ये डिवाइडर ना होता तो हम वहीं से क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि बीच में वॉक पे बना हुआ था बट वो बंद हुआ है। तो ये पहुंच गया हम विंग्स ऑफ मेक्सिको। अब यहाँ पर ये जो लड़की है इसको रिप्लेस करते हैं शिल्पा के साथ, और यहाँ से आप व्यू लो बुर्ज खलीफा का, क्लियर वाला व्यू। ये देखो स्टैंडिंग टॉल। और ये वो एरिया है जहाँ पर हम बैठकर फायरवर्क्स देखा करते थे। जब भी ये न्यू ईयर पे फायरवर्क्स होते हैं ना, तो इस जगह पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बुर्ज खलीफा का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये है विंग्स ऑफ मेक्सिको जहाँ पे फोटो कराने के लिए इतनी लंबी लाइन है, और ये है डाउनटाउन स्लाइड जिस पे एमी चढ़ गई है। और अब ना यहाँ पहुँचने के बाद ये ध्यान आ रहा है कि जब हम यहाँ बैठा करते थे ना, तो यहीं से एक रास्ता था जो दुबई फाउंटेन्स को जाता था। तो अभी हम दुबई फाउंटेन्स से ये विंग्स ऑफ मेक्सिको देखने के लिए इतना लंबा रूट लेकर आए हैं। हम अगर चाहते तो यहाँ अंदर से भी आ सकते। चाहते क्या मतलब, अगर हम जानते तो हम अंदर से ही आ सकते थे। हम भूल गए इस बार ये। एमी पता नहीं कितने चक्कर लगा चुकी है। यहाँ से ऊपर चढ़ती है, स्लाइड से फिर नीचे उतरती है, फिर यहाँ स्टेयर्स लेके फिर ऊपर चढ़ती है। Are you not tired? How many times you have done so far? I don't know. Are you not counting? No. I am counting. You know how many times you have done? Well, 9 times. I'm gonna go. ये देखो, दोनों का स्टाइल देख लो। एक का फोटो खींचने का और दूसरे का बैठने का। एमी कैसे बैठे हुए हो आप? ये व्यू बुर्ज खलीफा का लेने के लिए फ़ोटो के पीछे क्या क्या नहीं करना पड़ता। ये है विंग्स ऑफ मेक्सिको। अब ये पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी आती है, बट ये पिक्चर कराने के लिए जो स्ट्रगल है ना, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, और स्ट्रगल उसका नहीं है जिसने पिक्चर करानी है, क्योंकि जिसने पिक्चर करानी है उसको तो बाद में पिक्चर मिलेगी और वो खुश हो जाएगी। स्ट्रगल है जिसने पिक्चर खींचनी है, जो फालतू में यहाँ पर वेट कर रहा है। इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए, पता नहीं कब नंबर आएगा शिल्पा का, एंड आई हैव टू वेट हियर। चलो नाउ गुड पार्ट इज़, यहाँ पर ना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आई हुई थी अपना एक पूरे ग्रुप को लेकर, एक फैमिली को लेकर। उनकी सारों की फ़ोटोज़ चल रही थी और इतनी देर लगा रही थी वो, क्योंकि उसको बहुत सारी पिक्चर्स लेनी थी उनकी। तो वो चली गई है। अब लाइन थोड़ा सा मूव होना शुरू हुई है। अभी आई थिंक शिल्पा का नंबर आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। शिल्पा का अपना स्वार्थ है, उसको अच्छी वाली पिक्चर चाहिए यहाँ पर। एमी का अपना स्वार्थ है, उसको यहाँ पे स्लाइड्स में मज़ा आ रहा है। और मैं एक निस्वार्थी बंदा अकेले यहाँ पर दोनों को झेल रहा हूँ। अब एमी की होगी इनफ स्लाइड्स, और एमी को लगी है भूख। तो जब तक यहाँ पर शिल्पा वेट कर रही है लाइन में, हमने सोचा कि यहाँ से कुछ पेट पूजा कर लें। तो अच्छा, ये पास ही कैफेटेरिया मिल गया। अब यहाँ से हमें बर्गर मिल गया खाने को। गाइस, अगर आपकी आइटनरी में है ना कि यहाँ विंग्स ऑफ मेक्सिको पे आपको अगर फोटो करानी है, 2 घंटे लेकर आना। मुझे नहीं पता यहाँ पे नो रश आवर्स कौन से होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे मैनेज कोई भी नहीं कर रहा है लाइन को, क्राउड को। कोई भी यहाँ पर अगर कितनी देर भी लगा रहा है, मतलब लोग 3-4 लोगों की फैमिली में आ रहे हैं, 15 मिनट में लगा रहे हैं एक जगह पे 15 मिनट। वो हर कॉम्बिनेशन में फोटो करा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ 1 डॉटर, हस्बैंड वाइफ 2 डॉटर, ओनली 2 डॉटर्स, वाइफ एंड 2 डॉटर्स, फादर एंड 2 डॉटर्स। ओह माय गॉड, मतलब। और आपके अंदर ना पेशेंस भी बहुत होना चाहिए। जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं था ना, वो यहाँ पे बहुत सारी गालियाँ देकर चले गए हैं लाइन से भाई साहब। तो गालियाँ खाने के लिए भी रेडी हो जाना अगर आप बड़े चूजी हो फोटो के लिए। यहाँ तो मैंने भी नखरे नहीं मारे, 2 फोटो करा कर निकल ली मैं भी। हाँ, मतलब लोगों को देखने का भी पेशेंस होना चाहिए कि आप खड़े होकर बोलोगे इतनी देर कोई कैसे लगा सकता है यार, इतनी लंबी लाइन के बाद। ये वाली फीलिंग्स भी आएंगी आपको। ये बुर्ज खलीफा के नीचे वाला ही छोटा सा रिवर है जहाँ पे फाउंटेन्स चलते हैं। एक तरफ तो यहाँ पे तो सारे फाउंटेन शो होता है, और यहाँ पे इन्होंने लोटस बना रखे हैं बहुत सारे।
गाइस दुबई फाउंटेन शो देखने के लिए जो बुर्ज खलीफा के नीचे होता है, दुबई मॉल इज नॉट द ओनली प्लेस। इसी फाउंटेन के बिल्कुल सामने एक बहुत प्यारा सा छोटा सा पार्क बना रखा है, यहाँ पर बैठकर भी आप फाउंटेन शो एंजॉय कर सकते हो। इतनी भीड़ में तो ना वहाँ पे दिखता भी नहीं है कुछ, यहाँ पे अच्छा व्यू भी आएगा और कोई आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे तो बात अलग है, तो आप लोग भी यहाँ पे भी खड़े हो सकते हो। फाउंटेन व्यू के लिए तो सबसे अच्छा जो है ना स्पॉट, वो है वहाँ ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से देखो बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ। यार जिनके घर बुर्ज खलीफा में है वो तो रोज भी फाउंटेन शो देखते होंगे मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, राइट? ये देखो दुबई का कितना बड़ा फ्लैग है। ओ But guys, if anybody lives in the Burj Khalifa, how do they see the Burj Khalifa? हाँ, वो बुर्ज खलीफा तो नहीं देख सकते, यू आर राइट। गाइस एक बड़ी फेमस सेइंग है कि जब भी लगे ना जिंदगी में बहुत पैसा कमा लिया आपने, एक चक्कर ये दुबई बुर्ज खलीफा, अटलांटिस, द पाम और डाउनटाउन दुबई इनका लगा लो, पता चल जाएगा कितना और कमाना जिंदगी में बाकी है अभी। हाँ, हमें भी पता चल गया। गाइस 5:30 हुई है, अभी 6 बजे का हमारा मीटअप है। हमारी पहली सब्सक्राइबर पहुंच चुकी है हमारे मीटअप प्लेस पे, उन्होंने मुझे फोटो क्लिक करके भेज दी है इंस्टाग्राम पे, और वो अबू धाबी से आई है, अबीशा। थैंक यू सो मच अबीशा, मैं भी आपको बस 15 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। गाइस ये है अलसीफ हेरिटेज सूक, जहाँ हम पहले भी आए थे, जहाँ हमने शॉपिंग भी करी थी सोवेनियर्स वगैरह की। यहीं पे रखा है हमने अपना मीटअप और 15 मिनट पड़े, अभी 6 बजने में हम लोग पहुंच गए हैं। चलो बस पार्किंग में लगाकर अपनी लोकेशन पे 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। आज तो भाई यहाँ की रौनक ही अलग है, वीकेंड जो है सैटरडे। No, I don't know. लोग यही पूछते आते हैं कि मेरी एमी वो एमी यहीं पे घूम रही है। It's your task, you need to find her. I still remember she wished me birthday, so I think तीसरा बार हमने नहीं बोला बोलने के लिए। गलत बात शिल्पा, गलत बात। क्या 2 बार दिया है? अभी विश करो। मेरे को ना याद हो जाते हैं कि इनको मैं 2 बार दे चुकी हूँ, इनको मैं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि रिपीट बर्थडे शाउट आउट्स आते हैं, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। वो देखो बर्थडे मेरा नाम है इसमें। देखो इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ ये वाला सेक्शन। आपने जो वीडियो डाला उसमें आपने ये बोला था कि नो एज सच, मेरे कनाडा वाले ही बोल रहे हैं, तो मैंने बोला, उसमें मैंने कमेंट किया कि नो आई एम वेटिंग फॉर यू। आपने कब देखना शुरू किया हमारा चैनल? 2020 नहीं 21 बोल दो दुबई वर्सेस कनाडा वीडियो। रवीश के ब्लॉग से देखना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। मैं ना देखती हूँ आपका क्या आंसर आता है। आपने मेरा कौन सा ब्लॉग देखा था? कौन सा ब्लॉग? सबसे पहला दहवेश के जब आपका मुझसे पूछा था ना कि आपका लाइक कि कनाडा में आप कैसे मूव हुए थे, आपको कैसा लग रहा है? दुबई वर्सेस कनाडा हम लोगों ने दुबई वर्सेस कनाडा। मैं कहती हूँ ना कि मेरे दुबई में 2-3% सब्सक्राइबर्स हैं, वो तब के चल रहे हैं। उस टाइम जो बन गए थे, उसके बाद दुबई से कोई सब्सक्राइबर्स आए नहीं, तो वो वाले सब्सक्राइबर में जो 2-3% वो पहले थे, 20% आई थिंक 5 हुए। वीडियो ब्लॉग से हो गई है मे बी। मैं कह रही हूँ रवीश जी को बोलना पड़ेगा अब एक दुबई वर्सेस कनाडा फिर से बनाते हैं। चलो दुबई के सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए, ऐसा भी नहीं कि 90-10 का रेशियो है भाई साहब, 100% का रेशियो है। पूरे दिन में पानी कितना पीते हो? मेरे को इस वक्त भी बहुत प्यास लग रही है। एनर्जी कहाँ से आती है? कोई चिट-चैट है? क्या किसकी शादी की बात हो रही है? शादी की बात नहीं हो रही, प्लीज हमें शादी की बात नहीं हो रही है। उनको वो डायलॉग याद आ रहा है कि जब मैंने बोला था कि दुबई इज लाइक अ बॉयफ्रेंड जिससे शादी नहीं हो पाई और कनाडा से शादी हो गई, एंड कनाडा इज नाइस टू यू। एंड एक बार कोई घर से निकल जाए आपसे मिलने के लिए, फिर आप मिले बिना कैसे जाओगे, राइट? तो इट्स लाइक ओके मैं यहीं पे ही हूँ। हमने सोचा था हम 2 घंटे का मीटअप करेंगे, मैं 4 बजे वहाँ से बाहर निकली हूँ, 4 बजे। 3 बजे के बाद हम लोग ना ऐसे हम लोग स्टारबक्स के बाहर किया था, फिर 3 बजे मैंने कहा चलो यार अब अंदर ही चलते हैं कॉफी पीते। आज एक बात बताओ, आज स्टारबक्स से क्या दुश्मनी हो गई थी? स्टारबक्स भी यही था। नहीं, स्टारबक्स को मैं दिल्ली में मीटअप कर चुकी हूँ, मैं कहा कॉस्टा कॉफी ना नाराज हो जाए। पक्का हो जाएगा कनाडा का। यहाँ पे है टीम ऑडियंस,
कैसे नहीं है? अच्छा, नहीं, okay, in दुबई this place इस yeah. एरिया में नहीं है, इस एरिया में। ये एरिया मुझे लगा बड़ा ब्यूटीफुल सा है फोटो वगैरह कराने के लिए भी, और जब हम लोग आए थे तो भीड़ भी नहीं थी, तो मुझे लगा अच्छा लगेगा बट यहाँ अभी पे। सडन ऐसा लग रहा है काफी कितनी भीड़ हो गई है। सडन बढ़ गई है। What do you remember in Dubai, Amy? If you ask any memory, all I remember is that when I was little, I used to get lemon and I used to go on the sofa and lick it, and then I used to get stuck, and then you used to find me and you had to lift up the sofas for me to get out. हमें ना एक्चुअली कनाडा में सभी फ्रेंड्स ये बोल रहे थे हु डज दैट, मतलब कनाडा से दुबई की फ्लाइट पकड़कर आकर वापस कनाडा कौन जाता है। लोग इंडिया का ट्रिप क्लब करते हैं ना, मतलब इंडिया जाते हुए रास्ते में रुक जाते हैं। प्लेस इज लाइक लव। हम लोग भी प्लान कर रहे थे बीच में कनाडा मूव होने का, बट अब हिम्मत नहीं होती। अब सेट हो गए हैं, 2-3 साल हो रहे हैं, अब लगता है कि नहीं, अब कनाडा मूव होना कोई वो जैसे आपने भी लास्ट ब्लॉग में कहा ना कि इमोशंस, जैसे आप रो पड़े थे, मैंने कहा रियली में वो इमोशंस है दुबई में जो कहीं और नहीं मिल सकते। अच्छा, आपका क्यों चला गया? न्यूज़ की वजह से इतना नेगेटिविटी फैल गया कि नहीं यार, बेटर टू स्टे इन दुबई ओनली। ये सब ने वीडियो देखी बिकॉज सबका प्लान था कनाडा आने का, फिर वो प्लान गया तो फिर वीडियो देखना ही बंद। The best reason is I'm a nature lover, so यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिर्फ डेजर्ट के अलावा। I think यहाँ पे कुछ permanent नहीं है life को। If you want permanent in life to settle down, so you have to think of Canada or anywhere in Western country. Yeah, we can also buy our house and those kind of stuff for future purpose. We can plan and stay over there rather than Dubai. And one thing is quality of life, the balance which we make between the personal and the official. The time has been respected when we work here and there. There I feel there is the respect for the time. And for babies, I think it's absolutely right decision, because I think you may not feel settled in Dubai, but from a citizenship point of view and from kids' perspective, I think you will give a brilliant kickstart for your babies. दुबई को ना 6.5 साल के बाद देख रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव सीन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम लोग दुबई आए थे ना, हम लोग इंडिया से आए थे, इट वाज लाइक अ फॉरेन कंट्री टू अस। अब जब हम लोग वो वाला देख कर आए हैं ना, it is like I if I need to live somewhere, it's very good for vacation, very good for vacation. I would prefer to live there. I would prefer to live there. गाइस आई एम सुपर हैप्पी कि आप सब लोग हमसे मिलने के लिए आए। मुझे लगा था कि दुबई में मेरे 2-3% सब्सक्राइबर्स हैं तो कितने लोग आ जाएंगे, 5-6 लोग आ जाएंगे, बट काफ़ी सारे लोग आए। आई एम सो हैप्पी। और पता है एक कॉमन चीज़, ये सारे लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं पिछले 3-3.5 साल से, जब से हम लोगों ने वो वीडियो बनाई थी ना जीजू के साथ, दुबई वर्सेस कनाडा। 100% लोगों की पहली वीडियो वही थी, क्योंकि दुबई से मेनली लोग वही कनेक्ट करेंगे ना। और ये सारे वो लोग थे जिन्होंने कभी ना कभी सोचा था या अभी सोच रहे हैं दुबई से कनाडा मूव होने का। दैट वाज द रीज़न उन्होंने दुबई वर्सेस कनाडा वीडियो देखी। इससे मुझे एक और बात पता चली कि 2-3% सब्सक्राइबर्स हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3% इज़ जस्ट अ नंबर। जितने लोग हैं यार, जो लोग मेरे साथ 3-3.5 साल से जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है। आई लव यू गाइस, आई लव यू। एमी, आप तो दुबई से इम्प्रेस हो गई होगी। हम लोग यहाँ पे ना वीकडे पे आए थे, गलती कर दी। वीकेंड पे ना यहाँ की चमक ही अलग है। क्या वो बारी बारी से कुछ लोग बन कर ड्रेसअप होकर आ रहे हैं, इतने लोग हैं, नई नई शॉप्स भी खुली हुई हैं जो उस टाइम पर नहीं थी। अगर आपने आना है ना अल सीफ सुख डिस्ट्रिक्ट, अगर क्या होता है आना ही आना है, तो यार वीकेंड पे आना, इसकी वाइब अलग है। गाइस, मीटअप के कुछ ही घंटों के बाद हमारी थी वापसी की फ़्लाइट, और मीटअप के बाद हम लोग आ गए थे मोनिका और अमित के घर पे। मोनिका मुझे दुबई में ही मिली है, मेरी सब्सक्राइबर थी, लेकिन अब बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई है। आई गेस अब टाइम आ गया उनको भी बाय कहने का। विद दिस आवर दुबई ट्रिप कम्स टू एन एंड। पता नहीं यार घर जा रही हूँ कि घर से जा रही हूँ। अब दोबारा कब आएंगे? जब तुम कहो। इस बार मेरे कहने पे आई हो, अगली बार अपने कहने पे ले आओ। Thank you Dubai for the wonderful trip, for the wonderful memories we made and the wonderful people we met today.
चलो जी, अब तो बोर्डिंग भी हो गई है हमारी। अब तो टोरंटो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ।